हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आप मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिश्रा पे। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि आपके दादा परदादा के नाम पे कितनी ज़मीन है और उसका विवरण हम कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत पहले का ज़मीन होता क्या है कि उसका डॉक्यूमेंट ही हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। उसका खाता खेसरा क्या है, उसका उस ज़मीन का विवरण क्या है, मेरे दादा परदादा के नाम पे कितनी ज़मीन रजिस्टर्ड है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको पता ही नहीं होता है। और उसका डॉक्यूमेंट भी मेरे यहाँ अवेलेबल अगर नहीं है तो हम उस चीज़ के बारे में ऑनलाइन डिटेल कैसे निकाल सकते हैं और उसका खाता खिसरा क्या है हम उसको कैसे मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि जितना भी गवर्नमेंट की स्कीम आ रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 6,000 रुपया गवर्नमेंट प्रत्येक साल में आपको देती है। तो उसके लिए आपको रसीद, खेत का रसीद, जो ज़मीन का रसीद होता है उसको देना अनिवार्य होता है। लेकिन बहुत ऐसे दोस्त होंगे जिनके पास ना तो रसीद है, ना ही खेत का दस्तावेज है, ना ही उनको खाता खिसरा मालूम है। क्योंकि पारिवारिक ज़मीन जो भी होता है, बहुत पहले का ज़मीन, उसका विवरण ही इस समय अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उसका हम पूरा डिटेल कैसे निकाल पाएंगे, खाता खेसरा क्या है, हम इस चीज़ को कैसे देख पाएंगे। और खाता खेसरा अगर हमको मिल जा रहा है दोस्तों, तो उसका हम ऑनलाइन रसीद भी अपने से काट सकते हैं और रसीद काट कर उसके बाद से हम किसान सम्मान निधि योजना में हम आराम से पंजीकरण कर सकते हैं और हर साल में आप 6,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से लाभ ले सकते हैं। तो आज हम आपको उसी के बारे में जानकारी देंगे कि आपकी पूर्वजों का ज़मीन, आपके पूर्वजों के नाम पे कितना एकड़ ज़मीन रजिस्टर्ड है, उसका खाता खिसरा क्या है और उसका हम ऑनलाइन रसीद काटने के लिए उस खाता खिसरा को हम कैसे निकालें। तो आप इस वीडियो पे बने रहें और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करने के बाद से आपको इस तरह का डिटेल हम आपके सामने ला रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद से दोस्तों, यहाँ पे हम टाइप करेंगे लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड हम टाइप कर लेंगे, LAND, लैंड RECORD, लैंड रिकॉर्ड हम टाइप कर लेंगे। लैंड रिकॉर्ड टाइप करने के बाद से दोस्तों, आपके सामने biharbhumi.bihar.government.in का वेबसाइट आपके सामने आएगा। इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब इसमें से हमको अपना ज़मीन का खाता खिसरा कैसे निकालना है, तो इसके लिए हम अपना खाता देखें। अपना खाता देखें में हम आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास खाता खिसरा अवेलेबल है तो आप खाता खिसरा से देख सकते हैं। अगर आपके पास खाता खिसरा भी अवेलेबल नहीं है तो नेम बाय नेम आप सर्च करके भी आप यहाँ से खोज सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पूर्वज जो थे उनका, आपका जो भी ज़मीन है किनके नाम पे रजिस्टर्ड है, प्लस में उनका क्या नाम है, इस सिर्फ आपको नाम पता कर लेना है। नाम पता रहेगा तो आप पूरा डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने इस तरह का मैप खुल गया। इसमें से आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। आप अपना यहाँ से जो भी ज़िला के आप हैं तो इसमें आप अपना ज़िला चूज कर लीजिएगा। ज़िला चूज करने के बाद से दोस्तों, आपके सामने अनुमंडल खुल गया। आप इसमें से किस अनुमंडल से हैं, आप यहाँ से अनुमंडल चूज कर लीजिएगा। अनुमंडल चूज करने के बाद से दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब इसमें से आपको आपका, जैसे कि मेरा ज़िला यहाँ पे ए हो गया, अनुमंडल ए हो गया, प्लस में अंचल भी ए हो गया। उसके बाद से अब इसमें से आपको अपना गांव का नाम इसमें दिखाई देगा। आपके अनुमंडल में जितने भी गांव होंगे इसमें उन सारा लिस्ट आ जाएगा। अब इसमें से आप अपने गांव का नाम चूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे गांव का नाम जो है हम यहाँ से चूज कर लिए। यहाँ से अपना गांव का नाम चूज करने के बाद से देखिए दोस्तों, आपके सामने 5 ऑप्शन दे रहा है। मौजे के समस्त खातों
को नामानुसार देखें या मौजे के समस्त खातों को खेसरा संख्या के अनुसार देखें, या खाता संख्या से देखें या खेसरा संख्या से देखें, तो मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम आपको मौजे के समस्त खातों के नामानुसार देखें, इस पे हम यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद से हम यहाँ से खाता खोजेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब इसमें आपके गांव का जितने भी ज़मीन इसमें रजिस्टर्ड है, जितने भी लोगों के पास ज़मीन है, उन सारे लोगों का नाम यहाँ पे शो कर देगा। अब इसमें से हम बारीकी से मेरे दादा परदादा का जो भी नाम है, इसमें से हम यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पे पेज बाय पेज हम बढ़ते जाएंगे। अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो हम पेज बाय पेज आगे जाएंगे। पेज बाय पेज आगे जाने के बाद से आपका दिखाई दे देगा। जैसे कि देखिए मेरे दादाजी का नाम रघुनंदन मिश्रा है, तो यहाँ पे हम टिक कर लिए। यहाँ पे 125 नंबर पे है और इनका खाता संख्या जो है वो 25 है और खेसरा संख्या जो है 122, 233, 236, 238, 301, 304 और 362। इतना ज़मीन जो है इनके नाम पे रजिस्टर्ड है। अगर हम उसका पूरा डाटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, देखे पर क्लिक करेंगे। देखे पर क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब इसमें अगर आपका देखिए, इसमें नाम आ गया, नाम के बाद से राजस्व थाना नंबर आ गया 380, उसके बाद से जिला कोड आ गया पश्चिम चंपारण, उसके बाद से अनुमंडल का कोड भी यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद से मौजा जो है गांव का नाम वो भी यहाँ पे दिख रहा है। अब खाताधारी संख्या इतना हो गया, खाताधारी संख्या जो है इतना हो गया। अब इसमें से आपका सबसे पहले नंबर पे है खाता नंबर। जो खाता नंबर है वो 25 हो गया दोस्तों। रैयत का नाम यहाँ पे नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है रैयत का नाम। उसके बाद से खेसरा संख्या जो है 122। अब 122 जो है वो धनहर है। उसका बाद से ये कितना ज़मीन है तो 6 डिसमिल ज़मीन है। 122 खाता संख्या जो 122 है वो 6 डिसमिल ज़मीन है। केवला जो है वो 14 है। अब यहाँ पे 233 का हम देख रहे हैं, 233 का 35 डिसमिल ज़मीन है, 236 का 7 डिसमिल ज़मीन है। उसके बाद से 301 जो है 4 डिसमिल ज़मीन है, ये मकान घराड़ी की ज़मीन है। 304 जो है वो 1 डिसमिल ज़मीन है, ये भी मकान का माने घराड़ी का ज़मीन है। और जो है 362 जो है वो धनहर है, माने खेत है, जो 1 एकड़ 51 डिसमिल ज़मीन है। तो आप यहाँ से पूरा डिटेल देख सकते हैं और उसके बाद से यहाँ से आप इस पूरे डिटेल का यहाँ पे आपको क्लिक करके प्रिंटर जो दिख रहा है आपके सामने, उस प्रिंटर पे क्लिक करके आप इस पूरे डिटेल को आप एक पेज निकाल सकते हैं। पेज निकालने के बाद से आप इसका ज़मीन का रसीद ऑनलाइन कैसे काटना है हम इसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि आप अपने ज़मीन का रसीद जो है कैसे घर बैठे अपने मोबाइल से काट सकते हैं। किसी भी कर्मचारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्मचारी के पास दोस्तों अगर आप जाइएगा तो जो ज़मीन 20 रुपये 25 रुपये आपको लगान देना है उसका वो 100-200 ले लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको मालूम भी नहीं होगा कि इसका कितना रसीद कितना पैसा हमको पे करना है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इसलिए आप ऑनलाइन नेट के माध्यम से आप ऑनलाइन रसीद भी काट सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रसीद ऑनलाइन अपने मोबाइल से कैसे काटेंगे हम इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से बताएंगे। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर मेरे लिए कर दें। थैंक्स।